देर तक कितने टाइम तक करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं तनवीर ज़मान ख़ान साहब, जिनका तल्लुक़ लाहौर से है। पॉलिटिकल तजिया नगार हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और एक साफ़ी भी हैं। जनाब तनवीर ज़मान ख़ान साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जनाब, आज आपके पाकिस्तान में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और इमरान खान साहब न्याजी जो हैं वो बलाखिर गिरफ्तार हो गए। तो इस पर तो बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हाउ डू यू सी इट? देखें जी, ये तो एक, जो आज देखा मैंने, इसके गिरफ्तारी के इम्कानात पिछले 2-3 दिन से मुसलसल पैदा हो रहे थे, जो हुकूमत की तरफ से बयानात आ रहे थे, जिसके ऊपर हुकूमत जो इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और इदारों के ऊपर जो उसकी एक आवाज़ उठाने का तरीका कार था, उसके ऊपर हुकूमत का पहले बयान आया। लेकिन कल जो ISPR ने सारा सिलसिला दिया था, उसके बाद एहसास हो गया था कि ये कुछ बड़ा स्टेप अब उठाने लगे हैं। तो वो बहरहाल वो आज हो गया। तो वो सारे का सारा जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट की एक इन्वॉल्वमेंट और उसकी लेकिन साहब, सारी आप एक। जरा हल्के अंदाज में कह रहे हैं कि आवाज उठा रहे थे, ये तो बेसिकली इल्जाम तराशी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। ये आवाज आवाज उठाना तो ये होता है ना कि आप अपने गूगली आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये तो एक, मैं समझता हूँ कि आखिरी हद तक चली गई थी। जी, मतलब वैसे तो ये काम बहुत पहले हो सकता था और किया जा सकता था, करना चाहिए था जिस आपके तरीके से। नजदीक आपके नजदीक बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का हमारी जो तरीका कार रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तो बड़े हल्के हल्के से इश्यूज के ऊपर लोगों को गायब किया जाता है, जहाँ पे छोटी छोटी उनके खिलाफ जो आवाज उठाई जाए उसके ऊपर वो बंदों को ऊपर मुकदमे चलाते हैं, मर्डर कर देते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाल देते हैं। तो वहां पे इमरान खान के साथ इतने अरसे से जो रायत चल रही थी, वो जाहिर है कि घर का बच्चा अगर बिगड़ा हुआ था तो उसको अपने तौर पे उनको था कि इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इसके ऊपर इतना सारा मेहनत की है उन्होंने, अब इसको जाया ना होने दिया जाए, इसको चलाया जाए। वो इस तरीके से इसको चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इमरान खान ने, तो मैं समझता हूँ, काफी अरसे से फौज के सारे इदारे को जिस तरीके से एक्सपोज किया है, उसके ऊपर उनकी बर्दाश्त मेरे हिसाब से तो बड़ी काबिल दाद है कि उन्होंने बड़ी देर बर्दाश्त किया है। अब भी हो सकता है 2 दिन के बाद छोड़ दें, छोड़ भी सकते हैं। अभी आप पाकिस्तान के हालात पे आप कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब पकड़ लिया तो अब क्या होगा। हो सकता है 2 दिन के बाद जमानत हो जाए, एक दिन के बाद जमानत हो जाए, वो बाहर आ जाए। ये भी हो सकता है कि इसको लंबा अरसा के लिए अब एक डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वहां तक लेके जाएं। इसलिए कोई भी चीज पॉसिबल है। पाकिस्तान के हालात में एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट एकदम बैकफुट पे निकल जाती है, कहाँ पे वो फोरफ्रंट पे आएगी, क्या करेगी, यू कांट प्रिडिक्ट। दैट इज हाउ आई सी इट। अब जो मैंने पिछले 2-3 साल की उस पर डेवलपमेंट आते देखी हैं है उसके। जनाब, एक उस पर आते हैं कोई आगे क्या होगा या क्या हुआ है। यानी बहुत से लोगों ने तो मिठाई भी तकसीम की है, मुबारकें भी दी हैं। आपको भी कोई मिठाई मिली या मुबारकबाद दी किसी ने? नहीं, हम तो बाहर बैठे हुए हैं लंदन में, यहाँ पे तो वो सूरत हाल नहीं है। अगर मैं उधर एवंस फील्ड के पास होता तो शायद वहां पे कुछ सिलसिला दोनों तरफ से पॉसिबल था, अच्छा। गाली गलौज भी हो सकती थी और मिठाई भी मिल सकती थी, दोनों चीजें अच्छा। पॉसिबल थी वहाँ पे। अच्छा, नहीं, मुझे तो कुछ लोगों ने फोन किए। मैंने कहा भी मुझे भी मुबारक दे रही हो। मेरे हिसाब से तो पड़ोसी मुल्क का, काबुज मुल्क का साबका वजीर आजम गिरफ्तार हुआ, जो कई केसेस में मतलूब था। तो हम्म। उससे कोई जाती मसला नहीं है ना। अच्छा, ये मतलब मसला ये है कि चलो मिठाई को छोड़कर जिस तरीके से एहतजाज हुआ, कुछ लोगों ने किया है, आर्मी को गालियां दी हैं, GHQ पर हमला हुआ है, ISI के हेड ऑफिस पर हमला हुआ है, कोप्स का कमांडर लाहौर पर, उसके घर पर हमला हुआ, गालियां गलौच हो रही हैं, गाड़ियों पर, फौजी गाड़ियों पर हमले हुए हैं। तो ये तो जी कोई जी। टू मच नहीं है। और फिर ये देखें, बात ये आती है कि इस तरह तो बेनजीर भुट्टो की शहादत पर नहीं हुआ था। तो फिर इज इट नॉट, मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ इस सब कुछ की बात। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा फौज का अपना ही किया धरा है, इसको आप इस तरीके से भी देखें। तो फौज कोई पाकिस्तान की इतनी मुकद्दस चीज नहीं है जो उन्होंने बना के लोगों के सामने पेश की हुई थी पिछले सारे अरसे से। उस हिसाब से फौज का ये सारा किया धरा है ना, ये सारा इनको पालना, इनको इतनी छूट देना, हर जगह पे इनके लिए एक पूरी एक डिफेंस लाइन, डिफेंस शील्ड के तौर पे खड़े होना, ये सारा एक फौज का ही तरीकाकार था, जिसकी वजह से एक चीज पैदा हुई इस तरीके से। अब फौज ने उसको इस तरीके से सर चढ़ा दिया था कि उसके अंदर उसने आगे आवाम को सर चढ़ा दिया उस तरीके से। वो सारी की सारी चीजें जो हैं, जहाँ पे कोई हकूक की बात नहीं हो रही, जहाँ पे कोई लोगों के मसाइल के हल की बात नहीं हो रही, कोई इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं हो रही, बात सीधी सीधी हो रही है कि जी इसको पावर में क्यों बिठाया, इसको उतारो हमें बिठाओ। हर तरफ छीना झपटी का यही प्रेशर है। पहले इनका था जो अब इकतदार में है, अब उसका है क्योंकि वो इकतदार से बाहर है।
तो ये असल में तो अवाम जो मुतहर्रक हुए हुए हैं, मैं समझता हूँ वो अवाम को सोचना चाहिए इन चीज़ों पे, कि ये सारे इनके मेरे से कोई भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई उसके ऊपर बात करते हैं, ना कोई अपनी कारकर्दगी अच्छा, पे बात करते हैं। सब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है इमरान खान का, बस एहतजाज ये है, गुस्सा ये है कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, उसी तरह मुझे गोद में रखें। जी, बड़ा वाजे है, ये तो बड़ा वाजे दिखाई देता है। अब देखें ना, अब आज ही सुबह अब जो उनके जो असद उमर का जो बयान था कि जी आसम मुनीर जो है वो अगर 1 to 1 इमरान खान के साथ कहीं अलहदा में मुलाकात करें, जो गलत फहमियां हुई आपस में दूर करें, हो सकता है इमरान खान को जो वो समझ रहे हैं इमरान खान का जहन वैसा ना हो। तो ये एक अपने तौर पे था कि जी आप एक दफा मिल के देख लें, तो एक दफा मिल लें, गलत फहमियां दूर हो जाएं। जैसे कोई घर की बात है कि बैठेंगे, बैठ के रिश्तेदारों के आपस में कोई नाराजगी हो गई है तो अब उसको दूर कर लिया जाए। एक सियासत है, उसके अंदर चीजें बहुत सारी मंजर आम पर हैं, चीजें लोगों के अंदर गई हैं, लोगों का माइंड सेट उसके हवाले से एक तरह से ट्यून हुआ है। लोग उस हवाले से लोगों के अंदर जहाँ पे बहुत सारी बदतमीजी आई है वहां पे, लेकिन साथ साथ एक जो इदारों की, अब वो इदारों को भी आप देखें, ये पीटीआई के लोग जो हैं जो फौज के बारे में बड़ी बात करें, ये फौज की करप्शन की बात नहीं करते, ये फौज के जो लोग पैसा दौलत खा गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को खराब किया है, उनकी बात नहीं करते। ये सिर्फ अपने इक्तदार के हवाले से इनका एक बिल्कुल एक टारगेटेड सारी एक जो इनकी निशानेबाजी हो रही है वही है। तो ये जो तो टारगेटेड है, ये असल में इसके अंदर कोई मकसद नहीं मुझे दिखाई देता उस तरीके से। ये अल्टीमेटली इक्तदार में आ जाएंगे तो यही लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। यही बाजवा पहले बहुत अच्छा था, अब बहुत बुरा हो गया। तो ये आसम मुनीर के साथ अभी जो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बात बन जाती है तो आसम मुनीर और ये सारे बहुत अच्छे नेक और एक पाकिस्तान का एक पेज फला फला स्टार्ट हो जाएगा। वो नहीं इनका साथ साथ दे रहा, थोड़ी देर के बाद उसको भी गाली गलौज स्टार्ट, ऐसा एक, ऐसा सारी फौज। इस चीज को देखने का एक जाविया और भी आया तमीर साहब। जीएचक्यू पर हमला करना, या फौजियों पर, फौजी गाड़ी पर हमला करना, आईएसआई के हेड ऑफिस पर हमला करना, कोर्प्स कमांडर लाहौर के घर पर हमला करना, और या ये भी इसको उस तरह से देख रहे हैं हमला होने देना, ठीक है, और हमला हो गया, क्या ये इमरान खान के खिलाफ, ये देख रहे हैं, यह आर्टिकल 6 भी बन सकता है, क्या गद्दारी के जुमले में नहीं आता ये? क्या इसको कि ये तो नहीं कोई इमरान खान को। देखिए देखिए, आप जब लोगों को अभी हमने टर्की में, हमने कई मुल्कों के अंदर, मिस्र में हमने ये इस तरह के सियासी उभार देखे हैं बहुत से, तुनीजिया में, सीरिया में, हमने बहुत सी जगहों पे ये सियासी उभार देखे हैं जो दुनिया के अंदर हो रहे हैं। जब आप लोगों को एक लेवल तक प्रोवोक करके, इश्तियाल दिला के और लोगों को एक मखसूस डायरेक्शन पे चला के, एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी या लीडरशिप जो होती है वो जब लोगों को मिस गाइड करती है तो लोग उसके मुताबिक उनकी एक ट्रेनिंग ट्यूनिंग हो जाती है। अब लेकिन अब उसके आगे क्या होता है, अब जब मुजाहरा होता है तो लोग अपनी सोच के हवाले से मुतर्रक होते हैं, लोग अपने इंटरेस्ट के हवाले से चीजों को देख रहे होते हैं, उस वक्त उनको कोई गाइड नहीं कर रहा। अब जब लोग रोड्स के ऊपर आ जाते हैं, जैसे आज आए हैं पाकिस्तान में, सब बहुत सारे शहरों में, उसका उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं कोई दे रहा उन्हें, कि उन्हें कोई बता रहा है कि आप ऐसे करो ऐसे ना करो। लोग एक तरह से उनके फैसले उनके अपने हाथ में हैं। फिर उस वक्त लोग अपनी हेट्रेड जो उनकी इदारों के बारे में है, उनकी हेट्रेड जहां जहां पे भी वो समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के सारे मसाइल के रिस्पॉन्सिबल हैं, ये वो लोग हैं जो बाहर आए हैं, ये वो लोग हैं जो विक्टिम हैं वहां की पूरे निजाम के, लेकिन तो तनवीर वो साहब, लोग। इसको भी दूसरे जाविये से देखा जा सकता है। वो चूंकि अगर आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि ये गिरफ्तार होने वाला था, इमरान खान को भी मालूम था, तो पहले से इंस्ट्रक्शन दी की होंगी कि इन केस ऑफ माई अरेस्ट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन यू शुड टेक। तो ये बात क्या नहीं कि की गया गई। होगा, हाँ हाँ, वो क्या कि गया होगा, वो क्या गया, लेकिन असल चीज होती है, देखें असल चीज होती है कि फौज के बारे में एक जो पाकिस्तान में सियासत, इस इमरान खान की मैं समझता हूँ एक बस एक ही चीज उसकी, जो उसका एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि उसने इस इदारे की जो सेंक्टिटी और जो बड़ी एक इसकी एक बनाया हुआ था कि ये एक बड़ा एक मुकद्दस इदारा है, इसके बारे में नहीं बोलना, ये फलां है, वो चीज जो लोगों के दिमागों से उतरी है, वो एक अपने तौर पे बड़ी एक वैल्यूएबल चीज है उस लिहाज से कि लोग, तनवीर साहब क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान में नहीं, देखिए तनवीर साहब देखिए इसमें देखिए पता है क्या डॉक्टर बात है, साहब, तनवीर साहब इसमें डॉक्टर बात साहब मैं यह है, आपको एक बात बताऊं, जी जी। तो मेरे साहब उसमें बात ये आती है ना कि यानी जब तक बकौल परवेज लाई, चौधरी परवेज लाई, जब तक वो नापियां बदलते रहे, जनरल बाजवा बड़ा जमहूरियत पसंद था, जनरल फैज भी हाँ, बहुत अच्छा था। जब उन्होंने कहा कि भैया आप तो बड़े हो गए हो, नापियां हम नहीं बदल सकते, तो फिर उसने उनको खिलाफ करना बोलना शुरू कर दिया। तो वो दिस तो इज बात नॉट आप, पॉलिसी है, ठीक है ना।
ये तो बात हम मान रहे हैं, तो हमने पहले भी जिक्र किया इस बात का हमने पहले भी जिक्र किया कि वो तो क्या कह रहा है कि जी आप मेरे पीछे हैं, आप अगर हैं तो मेरे पीछे आके खड़े हो, इनके पीछे ना खड़े हो। वो तो वो कोई फौज के इदारे के खिलाफ नहीं बोल रहा। वो फौज की, मैं वही पहले भी मैंने अर्ज किया कि वो करप्शन जो फौज ने की हुई है उसके बारे में नहीं बोल रहा। लेकिन जब लोग खुद अपने तौर पे आए हैं तो लोगों ने तो उस चीज का, जो एक इदारे को जिम्मेदार समझते हैं कि इसने पाकिस्तान की सियासत को, इस इदारे ने पाकिस्तान की मीशत को, पाकिस्तान के तमाम निज़ाम की जो खराबियां हैं उसके अंदर एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। और भी चीजें हैं बहुत सारी, वहाँ पे जागीरदारी है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का एक अपना रोल है, वहाँ पे अदलिया का एक अपना रोल है। लेकिन जो बुनियादी एक फौज ने अपना रोल अदा किया है, वो अपने तौर पे हम उसको समझते हैं कि वो फौज एक पाकिस्तान के सारे इन मसाइल की रिस्पॉन्सिबल तो है। अब खास तौर पे आप देखें, इमरान खान को जब तक वो पालते रहे, 3 साल तक उसको बाद में इक़्तिदार में भी लाके बैठा दिया, उसके पीछे सारे मौजूद रहे, उसके लिए जो जो इमरान खान ने एक्सेप्ट किया था, मेरी मीटिंगें भी कराते थे, मेरे तमाम चीजें जो काम नहीं हो रहा होता था ये जाके किया करते थे। अब जब इतने उसको चमचों से खिला खिला के पाला है, बड़ा किया है, अब वो बिगड़ गया है। अब उसको जब इतना खिला पिला के किया तब वो बिगड़ गया है। अब उसको खुद खाना जो है वो उस तरीके से नहीं आ रहा, वो इन्हीं को गालियां दे रहा है। लेकिन लोग जो हैं, जब सड़कों पे आते हैं, जब इसकी फॉलोइंग है, वो तो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे एक लोग, एक यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत सी चीजों की समझ नहीं आ रही कि ये कोई निजाम का हल नहीं बता रहा, आगे क्या करना है ये उसका कोई हल नहीं बताता, ये इसकी कोई विजन नहीं दे रहा कि जी इस मसाइल से, इस क्राइसिस से कैसे निकालना है मुल्क को। इसके बारे में उसके पास कोई चीज नहीं है। सिंपल इकतदार में आने की बात है। इकतदार में पहले भी 3.5 साल रहा है, उस वक्त भी कोई ऐसा इससे कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई चीज ऐसी आगे डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा तनवीर साहब, अगर ये बात मान ली जाए कि इसका लाडले वाला जो रोल था वो खत्म हो गया है, तो क्या एजेंसियों ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोई नया लाडला तलाश कर लिया है? क्या शाह महमूद कुरैशी का रास्ता साफ हो गया है? शाह महमूद कुरैशी तो मुझे बड़ा खुश दिखाई देते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो तो अंदर से बड़े खुश होंगे कि ये सारा सिलसिला इस तरीके से चले आगे, और अल्टीमेटली इसको साइडलाइन किया जाए, लेकिन पीटीआई की क्यादत मैं संभालूं और आगे सारा सिलसिला मैं चलाऊं। वो एक उसकी जागीरदाराना एक उस तरह की सोच है कि जो एक साजबाज वाली होती है, वो उसका माइंडसेट तो ऐसा है। जिना पीर अब भी तो है ना, खाली जागीरदार नहीं है, पीर भी है वो तो। पीर भी है साथ। दूसरी बात ये है, जो इसके लाडले के रोल वाली बात है, पहली दफा हुआ है कि एक लाडले के ऊपर इदारों में तकसीम पाई जाती है। हाँ। अदलिया में भी हम देख रहे हैं, हम फौज के अंदर भी देख रहे हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक लाडला ऐसा लाडला पाला गया है जिसके बारे में जब उसको छोड़ा है तो सारे छोड़ने को तैयार नहीं थे उसे। हाँ। उनमें से इस वाले से एक डिवीजन हुई है, आधे बंदे कहते हैं इस बिगड़े बच्चे को घर से निकाल दो, आधे कह रहे हैं नहीं ये हमारे साथ ही रहेगा। अब ये जो तकसीम हुई है ये पहली दफा हुई है। इस तकसीम के नतीजे में अल्टीमेटली क्या क्या होगा, ये एक बड़ा अच्छा हुआ है, मैं समझता हूँ एक बड़ा स्टेप लिया गया है। जो सूरत हाल एक गुमगू सूरत हाल चल रही थी, तजब्जब का शिकार थी, सूरत हाल अब वहां से निकल के एक तरह का कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेगी जरूर। अब ये, अच्छा वो मार्शल लॉ भी हो सकता है। अच्छा वो मैं असल आप, यही बात या तनवीर साहब, मैं ये बात मैं कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। इस तरह की खबर भी घर में है कि असूली तौर पर फैसला हो गया है कि इमरजेंसी लगा ली जाए। इसका ऐलान कब होगा वो देखते हैं कि आज की रात कैसी गुजरती है। हो सकता है कल इसका ऐलान हो जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, मैं तो इसको अजराए तफन्नन आप अगर अंडरस्टैंड करें, शहबाज शरीफ लंदन में है। अगर शहबाज शरीफ कल सुबह तक पाकिस्तान ना पहुंचा, अगर शहबाज शरीफ कल सुबह तक ना पहुंचा, तो फिर समझे फौजी साहब आ रही हैं। फिर रात को, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है वो ये काम होने वाला है। तो ये काम जो है अब जैसे इन्होंने पहले चौधरी परवेज इलाही के हमला किया था, अब आपने देखा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर गायब, आईजी गायब, डीआईजी गायब, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। इसलिए वो फिर चौधरी कह सकते हैं जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। अगर अब शहबाज शरीफ बाहर बैठा होता है, पीछे से वो कर देते हैं काम, जो वो भी बाद में कहेगा देखे जी उन्होंने मुझे बाहर निकाल के पीछे से तख्ता उल्ट दिया मेरा, ठीक है ना, वो भी मजलूम हो जाएगा, इमरान खान भी मजलूम है, दोनों मजलूम हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, ये पता चल जाएगा अगर सुबह तक। देखिए, किसी मुल्क के वजीर आजम में, अगर मुल्क में इतने हालात खराब हो रहे हो, वजीर आजम का बाहर बैठना, इसका आगे लंदन में बैठना, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये बैठा रहा,
कल सुबह तक ना पहुंचा, तो समझ लीजिए मामला उस तरीके से ही तय है अच्छा, एक बात कि हो इसको रहा भी है। मजलूम बनाए, उसको भी मजलूम बनाए, दोनों मजलूम होंगे। फिर वो तीसरी पार्टी आगे अपना 5-7 साल के लिए, 10 साल के लिए कुछ शायद आ जाएंगे वो फिर। अच्छा, मसलन यानी आप पता नहीं इसको कैसे टेक करेंगे। भाई, इमरान खान साहब जो हैं कभी कभी लंगड़ाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं। आज भी वो व्हील चेयर पर आए थे, लेकिन जब उनको गिरफ्तार करके लेकर जा रहे थे तो वो माशाल्लाह ठीक थे, खासी तेजी से जा रहे थे, वो लंगड़ा भी नहीं रहे थे, शायद लंगड़ाना भूल गए थे। हाँ, इमरान खान बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, कई चीज ज़्यादा एक्टर, सियासतदान इस तरह के लेवल पे जो पहुंचते हैं वो एक्टर ही होते हैं। अच्छा। तो इमरान खान जरा ज्यादा बड़े एक्टर हैं, उन्होंने ये काम भी किया है। उनके पहले ये जो उनका पार्टी का प्रेसिडेंट है चौधरी परवेज लाई, इसने भी एक दफा आपको पता है किया था, वो जो बाजू पे यस पट्टी बांध, यस। बाजू पे प्लास्टर बांध के आ गया था। तो ये ड्रामे जो है ये हमारे उसका हिस्सा है। इन्होंने भी प्लास्टर अब उतारने का नाम ही नहीं लेते। तो इनकी ये पहले कहते थे छहरे लगे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक इन्होंने अपने इन जख्मों को किसी ऑफिशियल जहां पे रिक्वायरमेंट थी वहां से इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, आज तक किसी को दिखाया नहीं। तो ये इन्होंने अपना छुपा के रखा है। वो है जहां जरूरत पड़ती है वहां पे लगड़ा लेते हैं, जहां नहीं होती। हमारे यहाँ पे बहुत सारे, जैसे लंदन में आपको, आपने देखा होगा बरतानिया में बहुत सारे लोग जो जब वो कोई ओल्ड एज बेनिफिट लेने के लिए जा रहे होते हैं, वो हाँ। ड्रामे के तौर पे स्टिक उठा लेते हैं, थोड़े से बाल बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, ताकि बेनिफिट ऑफिस वाले जब देखें कि ये तो बड़ा बीमार सा आदमी है, इसके कोई बेनिफिट लगा दो। तो ये काम इमरान खान भी कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है लंगड़े हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है ठीक हो जाते हैं। अरे, और अभी तक तो ये नहीं पता लगा कि गोलियां कितनी लगी हैं और किस टाइम पर लगी हैं। कोई रिपोर्ट का नहीं पता नहीं है। कभी जी हाँ, जी गोली। हाँ, कोई पता नहीं, ठीक बात है। अच्छा, चले इसको छोड़कर, ये उनके जाती मसला तो नहीं कह सकते वैसे। चलो, पॉलिटिकल एक्टिंग या जो भी कहने करते हैं वो अच्छा। एक बात ये भी खबर है कि जनरल फैज साहब जो हैं वो हाउस अरेस्ट में हैं। उनको जब जाना होता है तो पूछ कर जाते हैं, सर जी मैंने फलां जगह जाना, और जो मुतलका लोग हैं वो सिक्योरिटी साथ होती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, पहले भी इसकी न्यूज आ चुकी है कि जनरल फैज के को ऑब्जर्वेशन में ले लिया, लेकिन कई सारे स्टाफ के लोग जो हैं इनके जो वो अरेस्ट भी हुए हैं। और वो जो सारे इस तरह का सारा सिलसिला था, उसके उसके अंदर कई सारी चीजें हैं जहाँ पे ये लोग मुतहर्रिक थे। इसलिए उसके बारे में फौज अपना इंटरनली वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस मामले पर, कि उनके कोई चीज इंडिया के साथ या कुछ इस तरह के उनके अमेरिका के साथ कहीं कुछ ऐसे खुफिया खुफिया कोई चीजें थी उनकी। तो उसके बारे में एक फौज के अंदर जाहिर है कोई ऐसी चीज आती है तो वो फिर जितनी देर तक ऑब्जर्वेशन में है वो उनके साथ ऐसी सूरत हो सकती है। तो वो एक, क्योंकि खबर सारी बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में कोई हतमी तौर पे भी कहा जाए ऐसा दुरुस्त नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें बहरहाल ऐसी हैं। नहीं, एक तो बात ये भी आती है ना कि बिलावल साहब इंडिया गए, बल्कि इंडिया में इंडिया का दौरा नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गए थे। तो जब वो वापस आए तो फिर चाइना के वजीर खारजा भी आतिश शरीफ ले आए, और अफगानिस्तान के भी आगे सैफरी के मज़ाकरात होते हैं, उसकी अच्छी खासी जो है ना उनसे तशहीर भी हुई है। और कहने वाले कहते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ भी फैसला हुआ कि इनफ इज इनफ। अगर आपने आपने इमरान खान को इसी तरह लाडला रखना तो फिर हमारी तरफ से खुदा हाफिज। और अगर आपने कुछ एक्शन लेना तो दिस इज द टाइम, अगर सी पैक को और दूसरे मामला को आगे लेकर जाना तो। इसके बारे में कोई आपने सुना हो? वैसे मेरे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं इस पर कुछ लिखने वाला भी था, लेकिन फिर डर भी लगता है उसी इश्यू से। देखिए, ये सारी चीजें हो रही होती हैं, खैर हमारे पास इस तरह की बातों की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं आती उस तरीके से। लेकिन आप जो एक डेवलपमेंट हो रही होती है उससे आप एक सर्कमस्टांशियल असेसमेंट जरूर आपकी बन जाती है, कि जो चीजें जिस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी चीजें कौन सी सिमत में जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त सारी एक मूव फॉरवर्ड का जो पाकिस्तान का सारा सिलसिला है वो रुका हुआ है। पाकिस्तान एक एक स्टेलमेट में है, पाकिस्तान के अंदर चीजें जो हैं वो उस तरीके से मूव नहीं हो रही जो कि एक एक मुल्क के अंदर होनी चाहिए। चीजें, हर हर चीज जो है वो उसके अंदर एक ठहराव आ गया है। जैसे छप्पड़ का पानी खड़ा हो जाता है, ये उस तरह की सूरत पाकिस्तान की बनी हुई है। इसके अंदर कोई चीजें मूव नहीं हो रही। तो उसको चलाने के लिए जिन जिन मुल्कों के स्टेक्स हैं, जो जो मुल्क यहाँ पे कुछ करना चाह रहे हैं, और या जो जो अपने यहाँ के मकासद अजायम वो इकोनॉमिक हैं, कईयों के और तरह के हैं, अफगानियों के और तरह के हैं, ये सारी चीजें जो मिलके यहाँ पे एक चेंज की बहरहाल जरूरत है। जो कि पिछले 3-4 साल से ये एक गंद पड़ा हुआ है जो इस पॉलिटिक्स के अंदर,
उसको कहीं टिकाने लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। तो उसको कौन कैसे करेगा, इस बारे में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के जमहूरी इदारे हैं उसमें जमहूरियत के मेरे तो ख्याल में कोई ऐसी पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी कुव्वत कोई ऐसी नहीं है जो इस तरीके से डिटर्मिन तरीके से अपने फैसले ले और पाकिस्तान की किसी सिमत का सही मानों में मुतय्यन हो सके। ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब कौन सा इदारा कौन क्या करेगा, अल्टीमेटली सिविलियन हुकूमत के दौरान भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े फैसले होते थे, बड़े मुल्कों के साथ कोई निगोसिएशन होती थी, तो उमूमन आर्मी चीफ ही वहां पे जाके अल्टीमेटली कराता था। सऊदी अरब हो या अमेरिका हो, वहां पे सारे, या अफगान इशू हो, सारों के ऊपर सारा असल मामला फौज के हाथों में ही है। फॉरेन पॉलिसी का सारा बेसिक डायरेक्शन जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाई आर्मी। अब अगर इसके अंदर आर्मी के हाथों में सारा कुछ है, तो और ये बाकी सारा नीचे जो गंद के अंदर सिलसिला हो रहा है, इसमें एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों का भी एक वक्त का जिया हो रहा है। कोई तरक्की के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, कोई चीजें अपनी सिमत में प्लान नहीं हो रही, कोई आगे कोई मनसूबाबंदी नहीं हो पा रही, सियासत को अपना रुख कोई बनाने में भी कोई ऐसी चीज नहीं समझ आ रही। तो जाहिर है इसके अंदर कोई बड़ा स्टेप तो उठाना जो है वो इनके लिए एक जरूरत बना हुआ है, इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। अगर घर वालों को समझ नहीं आ रही, तो लोगों को सोचना पड़ेगा बाहर वालों को कि इस इलाके का क्या किया जाए, जहाँ पे 22 करोड़ लोग हैं, 7 करोड़ की फौज है, 7 लाख की फौज है, वहां पे क्या किया जाए कि इनके साथ कोई ऐसा लायामल यहाँ बनाया जाए कि ये लोग इस स्टेलमेट से एक 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 ब्रेक किया जाए इसको। तो ये एक तरह की एक, तो मैं मैं समझता हूँ कि आइस ब्रेक की हो रही है एक तरह से। तो ये एक ऐसा ही है मेरे ख्याल में। असल में इन्हें पता नहीं आपने जो मुश्तरका आलामिया है जिस इन्हें वज़राए खारजा का, तीन वज़राए खारजा की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, तो उसमें जो उसको पढ़ने की भी ज़रूरत है, और बिटवीन द लाइन्स काफ़ी चीज़ें हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ सी पैक को कामयाब करने के लिए स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, पीस एंड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। और वो कह रहे हैं कि ये इसके लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान को भी साथ रखा जाए। दिस इज द न्यू पॉलिसी ऑफ चाइना कि यहाँ को इनको साथ रखा जाए। और इसमें एग्रीमेंट बहुत से मुल्कों की है, सऊदी अरब की भी है और दूसरे ममालिक की भी है, कि नाउ इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड। एंड इसमें अफगानिस्तान को खासतौर पर टीटीपी का जो रोल है उसको भी कंट्रोल करने के लिए भी कुछ लाए अमल अख्तियार किया गया है। आप योर कमेंट्स। चाइना की पूरे खित्ते में एक पॉलिसी है। आपने देखा चाइना ने ईरान और सऊदी अरब को भी इकट्ठे बैठा दिया। ईरान, चाइना की पॉलिसी है कि वो इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भी उसकी एक अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि तालिबान हुकूमत कर रहे हैं या वहां पे तरकई आ गया या कोई आ गया। उसको है कि मेरे साथ रिलेशन अच्छे हों, जहाँ पे मैं बिजनेस कर सकूं आराम से पीसफुली। चाइना को अपनी इर्द एक उसका अपना एक पेरिफेरी को अपनी को ठीक करने का मसला है। उसके इर्द गिर्द जो एक बेल्ट है मुल्कों की, वो सारी की सारी वो चाहता है कि उसके वहां पे फेवरेबल हुकूमतें हों, ताकि उसको जो अपना एक काम के हवाले से उसने अपने आप को फैलाना है, इकोनॉमी के हवाले से जो फैलाना है, वो बासानी वहां पे अपने आप को फैलाता रहे। तो चाइना की उस हवाले से पॉलिसी, उसकी तो बेसिक पॉलिसी का हिस्सा है। चाइना को तालिबान से क्या, चाइना को पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम में रियासत मदीना या जमहूरियत से क्या, उसका अपना काम अगर हर्ट हुआ है उसके ऊपर उसको वरीज हैं। वो इमरान खान की हुकूमत में जो सी पैक के साथ हुआ है, उसके अंदर वो इमरान खान से बहुत अलर्ट है। इसके इसके साथ उनका कोई सिलसिला उनको समझ नहीं आ रहा कि कि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत दोबारा आएगी तो फिर कोई सूरत बेहतर होगी। असल वो में मैं सी जो पैक को समझता हूँ, बढ़ाने जाते हैं। इस जी। पर खत्म करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, जो मुझे बताया गया है वो यही था कि उन्होंने कहा कि अगर आप इसको चलाना चाहते हैं कि हम दोबारा सिंसियरली और अग्रेसिवली इस चीज़ को आगे लेकर जाएं, सी पैक की जो रुकावटें आई हैं उसमें ज़रूरी है कि यू टेक डिसीजन ऑन इमरान खान। और एज ए रिजल्ट ये था कि आज इमरान इमरान खान। खान के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा हो ये बात। मैं इस बारे में हतमी नहीं कह सकता कि ये चीज मंजर यहाँ पे नहीं है, लेकिन है कि सर्कमस्टांसेस यही बताते हैं कि उन्होंने ऐसी चीजें जरूर कही होगी, क्योंकि पिछले सारे एक अरसे में पाकिस्तान की सियासत, इकोनॉमी, हर चीज ठहर गई है। बाहर के मुल्कों के लिए भी, मुल्क के अपने इंटरनली भी उसके अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, बस एक रेसलिंग हो रही है, कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर, कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर, और एक बयानबाजी का, गंदबाजी का एक एक तूफान आया हुआ है। तो इस तूफान से निकलने के लिए अब जरूरी था कि अब, मेरा ख्याल था ये सारा कुछ 20 से 30 तारीख के दरमियान होगा। मैंने पहले भी एक दफा भी अर्ज किया था, आपके प्रोग्राम में भी शायद किया था, कि ये 20 से 30 तारीख के दरमियान आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया, बल वो 10 दिन आगे आगे काम, कोई बड़ा धमाका होना था। मेरा ख्याल था कि शायद चीफ जस्टिस वगैरह जो है सुप्रीम कोर्ट का, उमर अता बंदियाल वगैरह, ये लोग जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं गए। अलबत्ता इमरान खान को उन्होंने अंदर किया, इससे भी एक बड़ी चेंजेस आगे पाकिस्तान की हाँ अंदरूनी जी, सियासत में तनवीर बरूपा साहब, होगी।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फिर कभी इंशाल्लाह आपको तकलीफ देंगे। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी। एज ऑलवेज तनवीर साहब बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों की वजाहत करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क, एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ।